नमो नारायण सज्जनों। बड़ा ही सुंदर अपना सनातन धर्म है भक्तों। सत्य में बड़ा ही अद्भुत धर्म है और बड़ी ही अद्भुत व्यवस्था है महाराज। एक एक चीज़ की मतलब दिनचर्या ले लो, नियम ले लो, ऐसे ऐसे अद्भुत हैं। और संभवतः ये भी है सत्य कि पूर्णतः हम तो नहीं मान पाएंगे कि पूर्णतः हम नियम मान लें, पर कुछ हद तक भी मान लेते हैं ना, तो जीवन जीने की शैली निर्मित हो जाती है महाराज, जिससे वो बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। और अद्भुत एक हमको शांति, और आज तो मैं यही कहता हूँ, जीवन में शांति जब हमको आगे पकड़ना है, जब मिलनी नहीं है, तो अभी से क्यों ना एक काम करें, प्रैक्टिस करते जाएं। बोध लगाने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, शांति पाने के लिए जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमको वो चीज़ मिल जाएगी। आज इस विषय पर बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रोक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देख करके जाएं। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। सज्जनों, प्रातः सोकर के उठने से लेकर के रात्रि काल सोने तक यदि हम ग्रंथों के हिसाब से चलें तो कहीं कहीं ये लगता है कि हम चल नहीं सकते। पर कुछ एक चीज़ों को हम मान लें तो हमको जो बोध लगाने का एक कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, वो जरूर हमारे अंदर बैठ जाता है। जैसे कि एक अद्भुत चीज़ मिली, हम रात के कम से कम सोते समय तो ईश्वर के चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित करके सो सकते हैं। और जिससे होगा ये कि भाई साइकोलॉजी भी है, रात को सोते सोते जिसका अधिक चिंतन रहेगा, प्रातःकाल उठते ही से स्मरण उसी का आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कई बार रात्रि में स्वप्न अवस्था भी आती है साइकोलॉजी के अनुसार, तो वही तत्व हमको उसमें दिखेगा भी, ये तो सब जानते हैं ना। और इसीलिए प्रायः रात में कई बार, एक दो बार हमारे साथ ये हुआ कि एक कोई फिल्मी गाना गा रहे थे, पुराने गाने वही अच्छे लगते हैं, तो रात में गाते 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 स्मरण में आया तो अपन सो गए। महाराज सुबह नींद खुली तो सबसे पहले वही गाने का अंतरा आया दिमाग में। उठे और वही गाना मतलब दोहराने लगे, गुनगुनाने लगे। मैंने कहा ये गजब का फंडा है यार, रात को हमने ऐसा किया, ये परिस्थिति बन गई। तो बढ़िया चीज़ है, हम अपने दिन भर की जितनी क्रियाएं हुई हैं, जान करके भी और अनजाने में भी, हम यदि वो ठाकुर पर समर्पित करके सोएं। एक बढ़िया श्लोक मिला, हम लोग सत्संग कर रहे थे कि हे राम नारायण दीन बंधु, कृपा विधेया महिपाप सिंधु, निरर्थकम जन्म गतम मदीयम, न चिंतयत तत्चरणारविंदम। हे राम नारायण दीन बंधु, हे मेरे दीनदयाल प्रभु राम नारायण, मेरा जीवन निरर्थक चला जाएगा, निरर्थक चला जाएगा यदि मैंने आपके चरणों का स्मरण नहीं किया। वही गरुड़ संहिता कहती है, वो श्रीमद् भागवत कहता, 6वां स्कंद, जब अजामिल उपाख्यान में धर्मराज ने उनका निर्णय किया, नारायण के दूतों ने मारा, तो उन्होंने श्लोक सुनाया, वही जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम, चेतश्च न स्मरति तत्चरणार विंदम, और कृष्णाय नो नमति यच्छ्र एकदापि, तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे पापियों को ढूंढ के लाना। अब एक चीज यहाँ भ्रमित ना होना हो तो इतना समझना, यदि हम इस चीज को समझ गए, पाप और पुण्य के कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ हम बहुत सारे, हो सकता है हमको व्यवहारिक दर्शन में कष्ट मिली, पर यदि इससे हम थक गए, कमजोर हो गए, तो हम अपनी सारी परिस्थितियाँ खो देंगे। रात को सोते समय हमको जब बिस्तर में जाना है तो अपने सिद्ध गुरुदेव भगवान के द्वारा जो आपको मंत्र प्रदान हो, अथवा गुरु मंत्र न ले पाए हो, बढ़िया राम जी के चरणों में प्रार्थना निवेदित करें श्री कृष्ण की, जो आपके इष्ट हों, जिनको आप मानते हो तहे दिल से, अंतरात्मा से, उनको आप भजते भजते सोएं। अपने दिन भर की समस्त क्रियाओं का, पाप और पुण्य भी सब नारायण पर समर्पित कर दे। यही तो मुक्ति स्कंद कहता है 11वां, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः पारुकृत स्वभावात् करोति यत् तत् सकलम परस्मै। और अंत में क्या बोल दिया, बोले नारायणायेति समर्पयेत्, सब कुछ नारायण पर समर्पित। हम क्या हो गए, तो बोले हम रिफ्रेश हो गए, हमने अपने आप को रिफ्रेश कर लिया। अब इससे ये होगा, पहला, हम में बोध लगाने की क्रिया जागृत होगी। मैं बार बार कहता हूँ, प्रश्न नहीं, क्रिया करो, समाधान लो, इसको करके देखो। पहली, हमको बोध लगाने की क्रिया मिल गई, छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को बोध नहीं लग पाता, नुकसान हो, फायदा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ग्रह क्लेश हो, ये कहाँ नहीं होते, सदियों से चले आए, जब से गृहस्थ जीवन बना तब से चल रहा है। हर घर में ये परिस्थितियाँ निर्मित हैं, प्रायः घरों में निर्मित हैं। तो
इन चीज़ों को नहीं, इनको सुधारना, वो अपने आप सुधरेंगे महाराज। अपन उस जंजाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ सबसे बड़ा जंजाल है और सबसे बड़ा धर्म भी है। इसमें रह करके विरक्ति की ओर जाना ना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यही तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा माना गया है कि इसके बाद की जो विरक्ति है, जो निवृत्ति मार्ग है, वो सब सर्वोत्तम माना गया। लेकिन यहाँ फंसना और इन चीज़ों में रहते हुए ईश्वर से जुड़े रहना और यहाँ के प्रपंच में फंस करके अपना काम करते हुए ईश्वर से जुड़ना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है गृहस्थ आश्रम में। हर कोई नहीं बचपन से बाबा बन जाओ, एक अलग विषय है। तो आपने चुनौती कहाँ देखी? जिकी फटी न बीमाई वो खजाने पीर पर आए, कहाँ देखा हमने? इसीलिए रात को सोते समय नित्य प्रति ठाकुर के चरणों में बढ़िया प्रार्थना करके सोया करें महाराज। और ये आदत आज की पीढ़ी को भी बतलाएं। धैर्यता, क्योंकि आने वाले समय में धैर्यवान व्यक्ति नहीं हो पाएगा महाराज, शीघ्रतावादी होगा, जल्दबाजी हर काम में। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है। आज परिणाम अपन देख रहे हैं सब पूरे विश्व में, ठीक है ना। बढ़िया इतना करें, बात अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।